इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है दोस्तों, वरना तो महंगे कपड़े दुकानों में भी टंगे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी वर्तमान नीच राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने मित्र मंगल की अर्धजलीय और साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 16 दिसंबर की दोपहर तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात सूर्य महाराज देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव मंगल की अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे। सूर्यदेव के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे। हालांकि जो वृश्चिक राशि है वह एक जल तत्वीय राशि है और सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, इसलिए सूर्यदेव का प्रभाव जितना ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर अग्नि तत्वीय राशि में होता है, जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि, इन तीनों राशि में सूर्यदेव जब गोचर करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। ठीक इसके विपरीत जब कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में सूर्यदेव का गोचर होता है तो यहाँ पर कुछ कमी देखने को मिलती है, क्योंकि इस राशि में आते ही सूर्यदेव कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मित्र की राशि होती है, यह तीनों की तीनों राशि, और अगर उसका मित्र कहीं बलवान है तो सूर्यदेव अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो देखिए, वृश्चिक राशि में ही पहले से मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य और मंगल के बीच युति बनेगी, जिससे पराक्रम योग का निर्माण होगा। यह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ और बातों का आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे कि सूर्य और मंगल की युति के ऊपर दो पापक ग्रह शनि और राहु की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से सेहत से संबंधित प्रॉब्लम, समाज में मान सम्मान में हानि, कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में कठिनाई, हड्डी से संबंधित प्रॉब्लम, नेत्रजन्य पीड़ा, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इन चीज़ों का आपको इस समय ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। वैसे तो सूर्यदेव को ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मुख्य रूप से सूर्य हमारी आत्मा के कारक होते हैं। सूर्यदेव जब भी अपने अग्नि तत्वीय राशि यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में गोचर करते हैं तो इसका जो परिणाम होता है कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर सूर्यदेव का जो प्रभाव है वह आपके जीवन पर, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन पर कई मायनों में तो अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको यहाँ पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्यदेव हमारी हड्डी के कारक होते हैं, आँखों की रोशनी के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, मान सम्मान प्रसिद्धि के कारक होते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत कमी अवश्य देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव जो होते हैं वह आपकी गोचर कुंडली में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। मतलब भूमि, भवन, मकान, वाहन जैसे चीज़ों के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। और इस समय सूर्यदेव का जो गोचर है वह आपकी राशि से सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव में सूर्यदेव का गोचर करना वैसे तो कई मामलों में अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतने वाली बात होगी। देखिए, सूर्यदेव खुद अपना स्वतंत्र प्रभाव नहीं देंगी। यहाँ पर मंगल के साथ युति बनाएंगी तो मंगल का बल ले लेंगी। राहु और शनि की दृष्टि पड़ेगी, जो विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। तो सूर्य की दृष्टि में भी और सूर्य के ग्रह स्थिति में जहाँ पर वह गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में, यहाँ पर विच्छेदात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए सूर्यदेव का यह गोचर काल कतई किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। इस समय जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। किसी चीज़ को लेकर के वैचारिक मतभेद हो सकता है। इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में उग्रता देखने को मिलेगी।
आप धैर्यहीन हो जाएंगे, धैर्य की कमी आपके अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ न कुछ पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, लाभ तो मिलेगा, धन के रास्ते ठीक रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जिसके साथ आप पार्टनरशिप में हैं उसके साथ संबंधों में थोड़ी बहुत मतभेदता उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके इस समय आपको अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए यह रहेगा कि जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए सूर्य का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप कुछ भी कार्य करते हैं, आपके डेली इनकम में इस गोचर काल के दौरान वृद्धि हो जाएगी। चाहे आप नौकरी करते हैं तो आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, अगर बिजनेस करते हैं, कोई छोटा मोटा व्यापार चलाते हैं तो वहाँ पर भी आपकी आय में वृद्धि इस गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों सूर्य देव सप्तम स्थान में गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे, यानी कि आपके व्यक्तित्व को। तो यहाँ पर जब आपके व्यक्तित्व को सूर्य देव दृष्टि गोचर करेंगे तो यह आपके व्यक्तित्व में स्वयं के समान प्रकाश ला देंगे। इस समय समाज में आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ में आप जिस भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में सफलता प्राप्त करने की आपकी चाह है, तो इस समय अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा और उस कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की आवश्यकता है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं और आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपकी राशि को दृष्टि गोचर करेंगे। तो यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर के स्वभाव में भी उग्रता देखने को मिलेगी और आपके स्वभाव में भी उग्रता देखने को मिलेगी। और जब यहाँ पर कोई वाद विवाद हो सकता है तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर कोई एक पक्ष शांत हो जाता है तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का कोई वैचारिक मतभेद और वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों इस समय आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे वह सामाजिक दृष्टिकोण से हो या फिर पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से। इसके साथ ही देखा जाए तो सूर्य देव जब आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करेंगे तो आपके इम्यून सिस्टम को, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना देंगी, जिसकी वजह से सेहत से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो वहीं जो लग्न स्थान होता है वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में मान सम्मान और अपमान का भी होता है। तो आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इस समय समाज में आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। इस समय थोड़ा सा आपके अंदर अहम की भावना देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्य को मंगल का बल प्राप्त होगा, ऊपर से राहु और केतु की दृष्टि सूर्य और मंगल के ऊपर पड़ेगी। तो आप किसी भी सूरत में किसी के भी सामने इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल भी झुकना पसंद नहीं करेंगे। मतलब सूर्य का जो यह गोचर काल होगा आपके लिए थोड़ा सा एटीट्यूड में वृद्धि कराने वाला भी साबित होगा। लेकिन यह अच्छी बात तो भी है, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने मान सम्मान को इग्नोर नहीं करते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि सूर्य देव स्वयं राजा हैं। तो राजा कैसे कोई दूसरे के सामने झुक सकता है, आप स्वयं विचार करके देखिए। ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही राजा महाराजा के समान आपके व्यक्तित्व में गुण देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर देखिए सूर्य देव स्वतंत्र प्रभाव नहीं देंगे, इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो मंगल जो है ना, इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। यहाँ पर शनि भी मंगल को देखेंगे, मंगल शनि को देखेंगे, तो यहाँ पर शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बनेगा। मंगल कौन है? पराक्रम है, और शनि क्या है? कर्म। तो कार्य क्षेत्र में जो भी समस्या आ रही थी, जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में फेस करनी पड़ रही थी, उन सभी प्रकार की समस्याओं से आपको इस गोचर काल के दौरान छुटकारा देखने को मिलेगा। आप इस समय हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और आपके सप्तम में गोचर करेंगे, चतुर्थ से चतुर्थ, 1 2 3 4। तो इस दृष्टिकोण से भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि कराने वाला यह गोचर साबित होगा।
अगर आप कोई नया मकान खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। माता के नाम पर खरीदिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसके अलावा किसी प्रॉपर्टी में, कोई ज़मीन में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप निवेश कर सकते हैं, आपको वहाँ भी लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाला यह गोचर साबित होगा। लेकिन चतुर्थ स्थान आपके मानसिक स्थिति को भी बताता है, तो सूर्यदेव मंगल के साथ रहेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर टेंशन तनाव भी अवश्य ही आपको देखने को मिलेगा। चाहे कितना कुछ बेहतर क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद आपको कुछ न कुछ टेंशन और तनाव की स्थिति फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान आप जितना ज़्यादा हो सके रोज़ाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, साथ ही साथ मेडिटेशन करने का प्रयास करें और सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। शनिवार के दिन काला और सफ़ेद तिल को जल में मिला करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। आपके लिए सूर्य का यह गोचर काल कई मायनों में आपके अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।